श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास भी कथा सुताओं, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है दोहा नंबर 220 की जो हमारा आज 8वीं चौपाई तक श्रवण किए थे। आज हम 221 की जो चर्चा करेंगे। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी दोनों नगर अवलोकन करने के लिए गए हैं। वहाँ महाराज झरोखों में लगी हुई युवतियाँ, सुंदर स्त्रियाँ महाराज भगवान राम को देख करके प्रसन्न होती हैं और आपस में विचार करते हैं, हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन देहधारी है जो यह रूप देख करके मोहित न हो जाए। तात्पर्य यह है कि रूप चराचर मात्र को मोह लेने वाला है। ये चराचर मात्र के सबके हृदय सबसे अधिक सुंदर। कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली कि हे सानी, जो मैंने सुना है वह सुनो। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, कहू सखी यस को तनुधारी, जो न मोह यह नेह निहाय रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदुबानी, मैं जो सुनहूँ सयानी। मंगल भवन अमंगलहारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज राम लक्ष्मण जी की अत्यंत शोभा का वर्णन करके उसी का वे पुष्ट करती हैं। अश्कोतनधारी जो न मोह, ऐसा कौन है जो इनको देख करके मोहित न हो जाए। इसी से जाना जाता कि सबसे सुंदर। इस कथन से ज्ञात होता है कि सखी ने इतनी देर में दोनों भाइयों की शोभा को देख पाया। पूर्व शोभा पर दृष्टि पड़ते ही यह भी मोहित हो गई, फिर और कुछ कह नहीं सकी। यही शब्द कहती रह गई कि ऐसा कौन है तनधारी जो औरों की महाराज जो है इनकी सपना दे सके। यह जनाया कि औरों की शोभा को देख करके चेतन ही मोहित हो जाते हैं और इनकी शोभा में तो महाराज चर अचर जड़ और चेतन सभी मोहित हो जाते। कह रही महाराज, जो न मोह यह रूप निहारी। भाव यह है कि एक काम चराचर को महाराज मोहित कर लेता है और इनकी मोहनी तो ऐसी है कि महाराज अनगिनत काम भी मोहित हो जाते हैं। अंग अंग पर असंख्यों कामदेव बिछावर कर दिए जाए, तब चराचर में क्यों ऐसा न है जो न मोहित न हो जाए। कहो सखी, भाव यह है कि यदि मैं मोहित हो गई तो इस रूप को देखने पर भी सभी शरीरधारी मोहित हो जाएंगे। अतः अपेक्षा के प्रश्न करती है कि यह रूप तो महाराज अंगुली से निर्देश करती है, एक रूप परमोत्कर्षता का सूचित करती है कि यह सखी अहंकार तत्व है। महाराज हरिप्रसाद जी का मत है कि जानकी जी मुख्य अष्ट सखियों का संवाद है। इनमें से यही बड़ी 4 शीला जी हैं। इनकी माता चंद्रकांति जी और पिता सत्यजित हैं। ये अष्ट सखियों में मिथिलेश जी के विमात्र 8 भाइयों की कन्याएं हैं। यहाँ 4 शीला जी के वचन हैं। विशेष दोहा 223 में आप देखेंगे आगे। और यहाँ को सप्रेम बोली, कहते को सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं जो सुनहूँ सयानी। महाराज सप्रेम बोल रही, दोनों भाइयों को देख करके प्रेम अंतःकरण में भर गया। इसी सप्रेम वार्ता करती है। प्रेम में तो सभी मस्त हैं, राम रूप अनुरागी पहले कहा गया है। दूसरे सप्रेम में
यह भी सूचित करते हैं कि यह प्रथम सखी की वाणी सुनकर के प्रसन्न हुई। प्रेम बोली इसलिए वचन मृदु कोमल और जो है मिष्ट हुआ ही चाहे। पहली सखी भी प्रेम से बोली थी, पर उसके बोलने में मृदुता की मात्रा कम थी, अहंकार का पुट। अब ये जो मैं सुना जो सुनो सयानी, भाव यह है कि तुमने जो सुना वह तुमने कहा, अब जो मैंने सुना है उसे सुनो। प्रथम सखी ने जो सुनी बात कही थी वह कहा, शोभा अस कही सुनियत नाही। ऐसी शोभा महाराज सुनने में कहीं नहीं आई। अब जो मैंने सुना है उसे सुनो। प्रथम सखी ने सुंदरता का वर्णन किया। यह सखी दोनों भाइयों का वृतांत, जाति, ऐश्वर्य, चरित्र, ये सब वर्णन करेगी। सयानी कह करके उसने बचनों की प्रशंसा की कि तुम बड़ी चतुर हो, तुमने बहुत अच्छा ही ठीक ही कहा है। सयानी संबोधन देकर के उसे बचनों पर अपनी प्रसन्नता सूचित किया। भाव यह है कि जो सुनो भगवान सयानी, भाव यह है कि तुम सयानी हो, जिसके ऊपर इतनी आसक्ति है उसका परिचय भी जान लेना चाहिए। अतः परिचय में सुनाती हूँ। और मैंने किससे सुना है? संभवतः अपने पति से सुना है। इसी से सुनाने वाले का नाम नहीं लेती। यह आकाश तत्व है महाराज, ये सखी आकाश तत्व है। और जो सुनी हुई बात में कुछ साम्य और कुछ असत्य भी होता है। और सत्य का उदाहरण सब हैं, परंतु असत्य का उदाहरण भी इसमें है। जस मग मुनिबधू उधारी, मुनिबधू का उद्धार तो श्री राम जी ने किया, दोह में बंधु दो कहा। इस प्रकार दशरथ जी महाराज ने कहा है कि जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साँच सुध पाई। अर्थात सुध तो पाई थी पर बाजारों सुध मिली थी। आज सखी सच्ची सुध पाई महाराज। इसमें असत्य का मेल नहीं है। पाठक्रम से अर्थक्रम वली होता है। अर्थक्रम में महाराज कह रहे हैं, करुणा लक्ष्मण जी का वचन है। इनकी माता का नाम विदग्धा है और पिता जो है अश्वशाली। जनकपुर के तंबोलिन की कन्या है। अयोध्या जी में ब्याही थी, इसलिए उसने सुना। और उसने सुना क्या कि ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालनी के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, और जिन रन यजीर निशाचर मारे। मंगल भवन अमंगल हारी, जबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। ए दो दशरथ के ढोटा। श्री दशरथ महाराज जी प्रसिद्ध हैं। इसी से अवधपति याद तथा दोनों भाइयों की जाति और ऐश्वर्य नहीं कहा। दशरथ के ढोटा से दशरथ के पुत्र कहने से जाति ऐश्वर्य दोनों का कथन हो गया कि क्षत्रिय हैं, चक्रवर्ती हैं। दशरथ जी के पुत्र कहकर के पाया कि क्षत्रिय हैं, चक्रवर्ती हैं। और महाराज बाल मरानल के कलजोटा, गुण बताया कि बाल हंसों का सजोड़ा है। आज लड़कपन से ही धर्मव्रतधारी, असत त्याग करके सत्य पदार्थ का ग्रहण करते। दशरथ जी को हंस वंश कहा है महाराज। बाल चरित्र की सुंदरता बताया। बाल मराल की मंदिर ले ही, मुनि कौशिक मख के रखवारे। करे मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजीर निशाचर मारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज भावी है कि सुंदर ही नहीं है, किंतु कौशिक ऐसे मुनि की यज्ञ के रक्षक अर्थात महाबली हैं। सुकुमारो महाबलो, तात्पर्य कि देखने में तो छोटे छोटे सुंदर और सुकुमार बालक हैं, पर इन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। जैसे अतिशय सुंदर हैं वैसे ही अत्यंत वीर भी हैं। विश्वामित्र जी ने राजा जनक से कहा था कि रकुल मन दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। यही बात ये सखी कह रही कि इससे जान पड़ता कि राजा के संग में जो मंत्री भट्ट भूसुर गुरु और बंधु वर्ग गए थे, उनमें से किसी की यह स्त्री अपने पति से सुना है। विश्वामित्र जी ने यही नहीं कहा, कौशल्या और सुमित्रा के पुत्र हैं। यह बात उसके पति की जानी हुई। उसने अपनी तरफ से यह बात अपनी स्त्री से कही। विश्वामित्र नाम कह करके
कुल संबंधी कौशिक का नाम दिया, क्योंकि कुश राजा के वंश में उत्पन्न होने से इन्होंने राजहटवश अनेक दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके प्राप्त किया था। ये नाम सुनने मुनि अस्त्र शस्त्र बल द्योतित किए। रन अजित निचार मारे भाव ये कि जैसे लड़के आंगन में खेलते हैं वैसे ये खेल में रण में बड़े बड़े राक्षसों को मारा और सम्मुख लड़ करके मारा, या नहीं कोई तंत्र मंत्र से मारा। ये दोनों भाइयों का हाल साथ एक में कहा। आगे पृथक कहती और बालचरित कहती कि श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मद मोचन, कौशल्या सुत सो सुख खानी, राम नाम धनु सायक पानी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज श्रृंगार रस में वीर रस का मिलाप कितना सामयिक और सुंदर है कि महाराज ये श्रृंगार हैं, श्याम वर्ण, जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल के समान नेत्र है। सो मारीच सुभुज मद मोचन, यानी श्रृंगार और वीर आगे सुख खानी कहने का भाव यह है कि उन्होंने श्रृंगार से मिथिलापुरियों को सुख दिया और मारी सुबाह को मार करके नर और मुनियों को सुख दिया। मार यशुर द्विज निर्भयकारी, अस्तुत करें देव मुंझारी। जिन निशाचर मारे अर्थात दोनों निशाचर मारे, मारी सुबाहो वज्रदम ताज, ये सब महाराज कहते हैं कि मारी सुबाहो का गर्व श्री राम जी ने दूर किया। इससे पाया गया कि और सब निशाचरों को लक्ष्मण जी ने मारा। और महाराज मदमोचन का भाव यह है कि इनको अपने बल का एवं युद्ध का बड़ा अभिमान था, जो मारीच और सुबाहु को उनका महाराज नष्ट कर दिया। क्योंकि मारीच का वध नहीं किया, मारीच का गर्व छूट गया। महाराज ये उसके वचनों से स्पष्ट जो उसने रावण से कहे हैं। रावण से उसने कहा था, महाराज मुनिमक राकन गयो कुमारा, बिन फर सर रघुपत में मारा। बिना महाराज फाल के बाण से मारा और मैं यहाँ पर 100 योजन दूरी पर आके गिरा। और कौशल्या सुत सो सुख खानी, महाराज पिछले 2 चरणों में श्रृंगार और कह करके सुख खानी कहती। श्री राम जी का सब प्रकार से सुख की खान, कौशल्या जी भी सुख खानी, क्योंकि इन्होंने सुख रूप श्री राम जी को पैदा किया। सुख स्वरूप रघुवंश मन, कौशल्या सुख होने से महाराज रूप सुख देते हैं। मारी सुभुज मदमोचन होने से लीला से सुखदायक है, अपने राम नाम से भी सुख देते हैं। सो सुखधाम राम यश नामा, धनुष बाण हाथों में लेकर से सुख देते हैं। करतल बाण धनुष शोभा, देखत रूप चराचर मोहा। सुख खानी है आनंद रूप, यत तत् का महाराज देखत रूप चराचर मोहा। फिर कहते गौर किशोर बेस बर काछे, कर सर चापो राम के पाछे। लक्ष्मण राम नाम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता। कहने लगी गौर वर्ण किशोर अवस्था, सुंदर वेश बनाए हुए, हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री राम जी के पीछे जो चल रहे हैं, उनका नाम है लक्ष्मण। ये श्री राम जी के छोटे भाई हैं। हे सखी सुनो, उनकी माता का नाम सुमित्रा है। महाराज 2 अर्धालियों में राम जी का वर्णन किया, 2 ही में लक्ष्मण जी का वर्णन कर दिया। जैसे राम जी श्रृंगार और वीर स्वरूप वर्णन किया, वैसे लक्ष्मण जी ने दोनों वर्णन कर दिए। गौर वर्ण से किशोर अवस्था, सुंदर वेश से, धनुष बाण धारण किए हुए होने से, श्री राम जी के अनुज होने से, इस तरह सब प्रकार से शोभित हैं। दोनों भाइयों के हाथों में धनुष बाण कहकर जनाया कि दोनों धनुर्विद्या में प्रवीण हैं। वैसे ही लक्ष्मण जी दोनों बातें समझ लेनी चाहिए, जैसे राम में वैसे ही इनमें नहीं। यानी वेश पर काछे, वैसे ही ये दोनों बातें श्री राम जी में समझ लेनी चाहिए। राम जी के पाछे आज्ञाकारी जनाया, वीर बस
महाराज श्री राम जी की रक्षा के लिए कसाय तैयार, कसे कसाय तैयार, लक्ष्मण नाम लाम रघुभता, यानी राम जी का नाम तो बता ही दिया था, और उनके छोटे भाई हैं, इनका नाम है लक्ष्मण, इनकी माँ का नाम है सुमित्रा, ये बेमात लग भाई हैं। विश्वामित्र जी ने रानियों के नाम नहीं कहे, स्त्रियां रानियों के नाम कहती हैं। यह स्वाभाविक है कि स्त्री की वार्ता स्त्री करती हैं, और स्त्रियों के संवाद में स्त्रियों का नाम कहना शोभता है। इसी से सखियों के संवाद में रानियों के नाम दिए। माताओं का नाम दे करके मालूम हुआ इस संबंध में राजा दशरथ चक्रवर्ती महाराज और कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, इनकी पटरानियाँ, प्रायः इनमें नाम विख्यात। अवश्य जनकपुर कुछ दूर नहीं, इससे भी नामों का जानना कठिन नहीं। रसिक महान भाव कहते हैं कि वशिष्ठा नाम की एक जनकपुर की सब तमोलिन की अयोध्या जी में ब्याही थी। अवधपुरी ब्याही हुई, जनकपुरी को जाए, जात तमोलिन की रही, पान देने जाए। रोजाना पान देती थी अवधपुर। महाराज ये संबंधी प्रायः सभी देशों के लोग जानते हैं कि राजा दशरथ की 3 विवाहिता रानियां हैं, एक कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। और कहने लगे ये दोनों भाई विप्र विश्वामित्र का काम करके रास्ते में गौतम की पत्नी महाराज अहिल्या का उद्धार करके धनुष यज्ञ देखने आए हुए हैं। यह सुनकर के सभी सखियां प्रसन्न हो जाती हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, विप्र काज करि बंधु दो, मुनि मग बधू धारी, आए देखन चाप मख, सुनि हर्षि सब नाय, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। वे प्रकाश करना वीरता है, मुनि बधू का उद्धार करना प्रताप। विप्रकार के मुनि बधू उद्धार से जनाक ऐसे वीर प्रतापी धनुष यज्ञ देखने आए। यही सुन समझ करके सब स्त्रियों को हर्ष हुआ, कैसे वीर और प्रतापी हैं, तो अवश्य धनुष तोड़ेंगे। मुनि बधू उद्धार यह वचन ईश्वर का द्योतक है। ईश्वर से विश्वास होता है, विश्वास होने से हर्ष होता है। महाराज प्रारंभ में जो सखी ने प्रथम सखी को सयानी विशेषण दिया था, सदानंद जी राज पुरोहित हैं, उन्हीं के माता पिता अहिल्या और गौतम थे। अतः मुनि बधू के शापित होने की कथा जनकपुर वासियों को विशेष रूप से ख्याल, इसलिए नाम से परिचय न दे करके मुनि बधू हुआ। इतने कहने से अहिल्या उद्धार का वर्ष हो गया। हर्ष का कारण महाराज यह हुआ क्योंकि ये उत्तम कुल के हैं, अतः जानकी जी के योग्य हैं। सुबाहु आदि का वध किया, इससे बलवान जान पड़ते हैं, अतः धनुष भी अवश्य तोड़ेंगे। निशाचरों का वध तो महाराज कर भी सकते हैं, पर अहिल्या का उद्धार दूसरे से नहीं हो सकता। इससे जान पड़ता है कि अत्यंत प्रतापी, धनुष अवश्य तोड़ने। सखियों ने रघुनाथ जी को स्त्रियों का उपकार जाना, क्योंकि विश्वामित्र के यज्ञ का नाम ब्रह्मेष्टि यज्ञ है, जो स्त्रीलिंग, और उसकी इन्होंने रक्षा किया। अहिल्या स्त्री है, उसका उद्धार किया। इससे विश्वास होता कि धनुष की प्रतिज्ञा उलझी हुई। जानकी जी भी उद्धार करने आए हुए हैं। यहाँ पर भाव यह है, बलि वीर शक्तिमान समर्थ है, धनुष यज्ञ देखने आए हुए, तो धनुष की परीक्षा अवश्य करेंगे और उसे तोड़ेंगे भी। इसमें व्यंग विचार हर्षित है, हमारा भी मनोरथ सफल होगा। विप्रकार उसे तोड़ेंगे भी, इसमें व्यंग विचार हर्षित हुई कि हमारा भी मनोरथ सफल होगा। महाराज परोपकारी जनाक विप्र का कार्य किया। विश्वास है मिथिलापुर स्त्रियों का अवश्य उपकार करेंगे। जड़ का उद्धार करना आपका स्वभाव है। अहिल्या गौतम के हिसाब से पाषाण हो गई, तो उसका उद्धार इन्होंने किया। और धनुष भी महाराज शिवचाप विष्णु भगवान के हुंकार से जड़ हो गया था, तो उसको जानकी जी के यहाँ पड़ा है। ये धनुष यज्ञ देखने आए हैं, अतः निश्चय है कि अवश्य पुरुषार्थ करें और उसको तोड़ करके उसका उद्धार करेंगे धनुष का। महाराज निज जड़ता लोगन प्रदारी। श्री जानकी शरण जी कहते हैं कि यदि कोई कहे कि सुबाहु को बाण विद्या से मारा और धनुष में हाथ का बल चाहिए, उसी पर कहते हैं महाराज विप्रकाज कर।
फिर मुनिबधूधार से महाराज उनका प्रताप भी बताया, पर कितने शक्तिमान कितने प्रतापी हैं ये सब बताया। इसको सुन करके महाराज सब स्त्रियाँ प्रसन्न हो गई। प्रेमी सज्जनों, आज की चर्चा यहीं पर, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को